हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम या एक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब यानी क्रिया क्या होता है। इंग्लिश सीखने के लिए वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और जिन्होंने भी हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपके बहुत से इंग्लिश के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो वर्ब्स मतलब क्रिया। किसी भी सेंटेंस में वर्ब्स की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे कि ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए रूट्स की ज़रूरत होती है, राइट। बिना रूट के ट्रीज़ तो हिल जाएंगे। ऐसे ही बिना वर्ब्स के सेंटेंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वर्ब को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि वर्ब आखिर हमें बताता क्या है, राइट। वर्ब हमें ये बताते हैं कि पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, पर्सन थिंग इज़ डूइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ मोहन सिंग्स, यहाँ पे जो मोहन है वो गाना गाता है, तो गाना गाना एक्शन हो गया ना, तो वो बता रहा है कि क्या कर रहा है मोहन, तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब हमें और क्या बताता है, जैसे किसी भी पर्सन या थिंग के साथ क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बस वॉज ड्रिवन, बस चलाई गई, बस को चलाया गया, तो ये भी यहाँ पे वर्ब हो गया, ड्रिवन। नाउ पर्सन या थिंग की स्थिति की जानकारी देता है, उसका स्टेटस बताता है। जैसे राम यहाँ पे पर्सन हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल राम इज सिक, राम बीमार है, उसका यहाँ बीमार होना हमें उसकी स्थिति बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब टेल्स अस अबाउट स्टेट्स और एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। किसी भी कर्ता का बताना कि वो क्या काम कर रहा है या उसकी स्टेट में स्थिति बताना, वो हमें वर्ब मतलब क्रिया बताती है, ठीक है। अब एक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने बोला राम इज़ सिंगिंग, राम गाना गा रहा है। राम एक सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे गाना गा रहा है, तो गाना गाना यहाँ पे वर्ब हो गया, उसका एक्शन हो गया, ठीक है। पर इससे तो हमें खाली एक्शन पता लगा, तो स्टेट उसकी स्थिति कैसे पता लगेगी। जैसे अगर मैंने बोल दिया राम इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, राम 10 साल का है, इससे हमें पता लग रहा है कि है प्रेजेंट में, वो भी 10 साल का है, ठीक है। तो उसकी स्थिति पता लग रही है, तो ये भी यहाँ पे इज़ क्या हो गया, यहाँ पे स्टेट बता रहा है, तो ये इज़ यहाँ पे वर्ब हो गया, बट उसकी स्थिति बता रहा है, ना कि यहाँ पे एज एन एक्शन यूज़ हुआ वर्ब। फिर अगर मैं बोलूँ राम वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, राम 10 साल का था, ये पास्ट में उसकी स्थिति बता रहा है, बता तो स्थिति रहा है ना, एक्शन तो नहीं बता रहा है ना, तो यहाँ पे स्टेट क्या होगी, वॉज, और यहाँ पे वर्ब वॉज हो गया। ऐसी राम विल बी 10 ईयर्स ओल्ड, ये फ्यूचर बता रहा है कि राम अभी 10 साल का होएगा, तो यहाँ पे विल बी एज ए स्टेट बता रहा है, बट फ्यूचर की बता रहा है, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं बता रहा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वर्ब खाली एक्शन वर्ड्स ही हो, वो स्थिति भी बताते हैं वर्ब। वर्ब को और अच्छे से डिटेल में बताने के लिए इसकी 2 टाइप्स होती है। एक होता है मेन वर्ब, जिससे हमें एक्शन का पता लगता है, कोई भी काम का पता लगता है, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, या उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। एक्शन फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग मीन्स गाना, राइट लिखना, प्ले खेलना, थिंक सोचना। बट गाइस एक बात बताओ, मैं बोल रही हूँ कि वर्ब काम करना होता है ना, या कोई एक्शन होता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो एक्शन हाथ या पैरों से ही हो, मैं अपने हाथ पैर चलाऊँ तभी वो एक्शन हो। अब यहाँ पे थिंक का मतलब है सोचना, तो यहाँ तो ना हाथ चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं, हमारा ब्रेन चल रहा है, ब्रेन आपका यूज़ हो रहा है सोचने में, तो ये भी एक एक्शन ही हो गया, यहाँ पे थिंक भी एक वर्ब ही हो गई। ऐसे मिस याद करना, यहाँ पे भी हाथ पैर नहीं चल रहे, ज़रूरी नहीं मीन्स एक्शन मीन्स कि आपकी फिजिकली एक्टिविटी हो कोई, ठीक है। फील महसूस करना, डांस नाचना, ये फिर से एक्शन हो गया, यहाँ पे आपके हाथ पैर चल रहे हैं बट यहाँ नहीं चल रहे, तो ये होंगे तो ये भी वर्ब ही ना, ठीक है।
ये थे मेन वर्ब्स। अब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट का स्टेट क्या है। ये सब्जेक्ट का एक्शन बताते हैं और ये सब्जेक्ट का स्टेट मीन्स स्थिति बताते हैं। जैसे राम इज़ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। ये बता रहे हैं कि जो राम है वो डॉक्टर है, तो उसकी स्थिति बता रहा है ये, ना कि कोई राम का एक्शन बता रहा है ये। ठीक है, और ये अभी डॉक्टर है तो ये प्रेजेंट का एक्शन बता रहे थे, यहाँ पे इज लग गया। ये भी आपको समझ नहीं आएगा, जब डिटेल में अगली वीडियोस में इज एम आर का यूज़ होगा वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। बट अभी के लिए आप ये समझो कि एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब्स के भी टाइप होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, जो वर्तमान में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, जैसे इज एम आर, हैज़ हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट एक्सेट्रा। इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स को हम प्रेजेंट, जब वर्तमान की कोई बात हो रही हो, वर्तमान में यूज़ करते हैं। ये कैन, शुड, मस्ट, ये सारे मोडाल्स होते हैं। ये जब मोडाल्स की वीडियो मैं आगे बताऊंगी तब समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये प्रेजेंट में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज डांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज यूज हो गया वो प्रेजेंट के लिए यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब पर, और यहाँ पे एक्शन क्या हो गया, डांसिंग, तो ये मेन वर्ब होगी और ये हेल्पिंग वर्ब। बट अगर खाली हेल्पिंग वर्ब का ही बता दूँ स्टेट वाइज नॉट एक्शन वाइज, जैसे मैंने बोला राम इज इल, राम बीमार है, तो यहाँ पे उसकी स्थिति बता रहे हैं। यहाँ एक्शन पता लग रहा है, यहाँ पे स्थिति, बट दोनों ही बातें प्रेजेंट की हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब के साथ इज भी आ गया, मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे खाली हेल्पिंग वर्ब इज। ओके गाइज, क्लियर। नाउ सेकेंड, पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसी जो भूतकाल में हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं उन्हें पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, जैसे वॉज, वर, डिड, had been, could have, should have, must have, etc. right? जैसे फॉर एग्जाम्पल, she was ill, वह बीमार थी। ये स्थिति बता रहा है, स्टेट बता रहा है, बट पास्ट की स्टेट बता रहे हैं, तो was यूज हो गया, राइट। ऐसी फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स जो भविष्य काल में हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे विल हैव टू एक्सेट्रा, ये सारे मोडाल्स में आएंगे। विल हैव टू वगैरह, वो जब मोडाल्स समझाऊंगी समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम विल कम होम। यहाँ पे क्या है, राम घर आएगा, आना उसका एक क्रिया हो गया, मेन वर्ब। कब यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। बट आप कहोगे ये तो एग्जाम्पल में हेल्पिंग कब बता रही हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल हो गया, बट वो फ्यूचर अभी आएगा ना, आया तो नहीं ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ हो गया, बट वो स्थिति किसकी है, फ्यूचर की। ठीक है, मेन वर्ब के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज़ हो गई है। ओके, ख्याल से अभी भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की कंफ्यूजन अभी भी कई स्टूडेंट्स को या कई लोगों को लग रही होगी, तो इसको और अच्छे से डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे गाइस मैंने बोला राम रीड्स, ठीक है, इसका मतलब है कि राम पढ़ता है। यहाँ पे पढ़ना मेन वर्ब हो गया, उसका एक्शन हो गया कि जो राम है वो पढ़ रहा है, पढ़ता है। ठीक है, ऐसे मैंने बोला सीता सिंग्स, ये फिर से मेन वर्ब आ गई, है ना। यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही, तो ये तो सारी मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब्स हैं वो अकेले भी यूज़ हो सकते हैं, बट अगर आप हेल्पिंग, ये है मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स। ठीक है, और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स अकेले नहीं यूज़ हो सकते सब्जेक्ट के साथ। राम और सीता यहाँ सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलूँ राम इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाला हो गया, क्या बना, ये राम है, क्या है यहाँ, कोई वर्ब तो समझ ही नहीं आया मुझे। बट अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ, राम इज रीडिंग,
राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने के लिए मेन वर्ब की भी हमें ज़रूरत पड़ी ना। मेन वर्ब यहाँ पे रीडिंग पढ़ना हो गया, मीन्स उसका एक्शन क्या हो गया यहाँ पे पढ़ना, और इज़ प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हो गया है। तो दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज़ मेन वर्ब। डिफरेंस समझ आया? ये हम अकेले भी यूज़ करते हैं, पर हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें मेन वर्ब भी चाहिए होती है साथ में। ऐसी अगर ज़्यादा का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने बोला सीता एंड मोहन आर सिंगिंग, तो यहाँ पे सीता एंड मोहन सब्जेक्ट, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बट प्रेजेंट का अभी वो गाना गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है तो आर है, और सिंगिंग एक्शन हो गया, तो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है गाइस, जैसे ही आपको पता है कि मैं सेंटेंसेस लिख कर रखती हूँ प्रैक्टिस के लिए, उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। एक्शन हो गया ना, काम हो गया ना कोई। कुकिंग यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, पर कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। और इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बट कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, अभी खाना बना रही है ना, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, इसमें खाली एक्शन का पता चल रहा है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुई। राम सब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, और जो प्लेज हो गया वो वर्ब हो गया। तो जो वर्ब कौन सी है, ये मेन है ना। उसके बाद सीता विल बिकम अ डॉक्टर, सीता डॉक्टर बन जाएगी, उसकी स्थिति बता रहे हैं यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, कोई काम तो नहीं हो रहा, तो वो अभी डॉक्टर बन जाएगी, तो फ्यूचर की स्थिति बता रहे हैं, तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, पर है तो वर्ब ही ना, हेल्पिंग वर्ब है चाहे। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाना सुन रही हूँ, ठीक है। अब मैं म्यूजिक को सुन रही हूँ, मेरा काम हो गया, ये एक्शन हो गया। लिसनिंग यहाँ पे एक्शन है, तो ये मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब, अभी सुन रही हूँ ना, ठीक है, प्रेजेंट में सुन रही हूँ। ही लाव्स, वह हंसता है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुई, एक्शन बता रहे हैं, हंसना एक एक्शन हो गया, तो ये मेन वर्ब, एक्शन हो गया और मेन भी हो गया। सो गाइज, आज हमने पढ़ा कि जो वर्ब है वो टू टाइप्स, मेन वर्ब जिससे हमें एक्शन पता लगता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिससे हमें स्टेट मतलब स्थिति पता लगती है सब्जेक्ट की, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अभी भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।